नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर आर्या आज आपके साथ बात करूंगा प्री स्पोर्ट्स वर्कआउट के बारे में। यह वीडियो उन सभी के लिए जो कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज करते हैं। आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स से पहले हमें वार्म अप और स्ट्रेचेस बॉडी को देने चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। इसको कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम 4 चीजों में इसको डिवाइड करते हैं प्री स्पोर्ट्स वर्कआउट को। जैसे कि सबसे पहले वार्म अप, बॉडी को वार्म करना है। उससे क्या होगा, अपनी हार्ट रेट बढ़ेगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, धीरे धीरे जेंटली आपका मसल वार्म अप होगा। उससे क्या होगा कि आपको जब आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करोगे, आपकी मसल इंजरी कम हो जाएगी, उसका चांस कम हो जाएगा। और पोस्ट स्पोर्ट्स आपके सोरनेस जो मसल्स में होती है वो कम हो जाएगी। इसके बाद आप स्टैटिक स्ट्रेचेस पे आते हैं, जो कि आपकी टेंडन्स और मसल्स की लेंथ को बढ़ाने में काम करेगा। और इससे क्या होगा कि आपका जॉइंट्स का जो मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन है, वो बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी स्पोर्ट्स की कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद आप स्पोर्ट्स की ड्रिल्स, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की ड्रिल्स कर सकते हैं। यानी आप वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल की स्पेसिफिक ड्रिल्स होती हैं, वो करेंगे। आप फुटबॉलर हैं, आप बास्केटबॉल खेलते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, तो कोई भी आप आउटडोर गेम्स खेलते हैं या स्ट्रेनर्स एक्टिविटी करते हैं, उनसे स्पेसिफिक ड्रिल्स आप करेंगे। उसके बाद आप डायनामिक स्ट्रेचेस पे आएंगे। बॉडी को एक ऐसे मोशन में ले जाएंगे कि वो डायनामिक है और उसमें स्ट्रेच भी आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप के साथ, जो आपको प्री स्पोर्ट्स वर्कआउट में इंक्लूड करना चाहिए। इसमें कुछ टिप्स होती हैं, इसको कैसे करना है, कब करना है, कितनी देर के लिए करना है और किस तरीके से आपको प्री वर्कआउट करना है। तो इसमें सबसे पहले टाइमिंग की बात करते हैं। आपको, अगर आप फिटनेस के लिए देख रहे हैं, हेल्थ और फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो आपको 10 से 15 मिनट प्री वर्कआउट करना चाहिए। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं तो आपको 30 मिनट्स तक प्री वर्कआउट करना चाहिए। सबसे पहले वार्म अप की बात करते हैं। वार्म अप में जेंटली बॉडी को वार्म करना है। वो कैसे, चलिए करते हैं शुरू। धीरे धीरे जेंटल मूवमेंट्स आएगी, बॉडी को वार्म करना है। इसमें मेन आपका मकसद होना चाहिए कि आपकी हार्ट रेट बढ़े और आपके बॉडी पे थोड़ा सा स्वेट आए। जंप, नेक्स्ट। सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। चलिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर, भरते हुए बीच में, चलिए नेक्स्ट। राइट हैंड से लेफ्ट फुट को टच करना है, वापस आना है, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। हम इसमें योगा पोजेस को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जो प्री स्पोर्ट्स वर्कअप का पार्ट है, जो कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेचिंग में आप योगा को इंक्लूड करेंगे। एक्सरसाइज करते रहे, पहले वार्म अप बॉडी का। चलिए वापस,
सांस भरते ऊपर, स्ट्रेच करना है पूरा। चलिए नेक्स्ट, घुटनों को मोड़ना है। सांस भरते ऊपर, छोड़ते नीचे, भरते वापस। ध्यान रखना है कोई भी बॉडी मूवमेंट अपनी ब्रीदिंग के साथ करनी है, उससे आपकी मसल्स रिलैक्स रहेंगी, स्टिफ नहीं हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट, दोनों साइड से आपको जरूर करना है, ये ध्यान जरूर रखना है। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, घुटने बिल्कुल सीधे। चलिए अब स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स करेंगे, जिसमें कि आपको 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है। इससे क्या होगा, आपकी टेंडन्स, मसल्स स्ट्रेच अप होंगे और उनकी लेंथ बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि आपका जॉइंट का जो भी मोशन है वो आप मैक्सिमम दे पाएंगे ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथ ऊपर, धीरे धीरे नीचे झुकना है। किसी भी स्ट्रेच और एक्सरसाइज की इंटेंसिटी आपकी फिटनेस लेवल पर भी डिपेंड करती है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको धीरे धीरे और हाफ करना है, और अगर आप काफी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी फिटनेस अच्छी है, तो आपको पूरा पादहस्तासन में नीचे तरफ घुटने सीधे रखने की कोशिश करनी है। लंबे गहरे सांस लेने हैं 5 से 10 बार, और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। कोई भी बॉडी मूवमेंट करनी है आपको अपनी ब्रेथ के कोऑर्डिनेशन के साथ करनी है। चलिए नेक्स्ट, ब्रीद इन, सांस भरते हुए अब कमर को पीछे की तरफ मोड़ना है। ब्रीद इन, चलिए वापस ब्रीद आउट। नेक्स्ट साइड स्ट्रेच करेंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है और हाथ आपके पैर के ऊपर या आपके पैर के सामने जमीन पर, अगर आप कर सकते हैं। घुटना सीधा रखना है, नजर ऊपर वाले हाथ की तरफ। इस प्री स्पोर्ट्स वर्कआउट में आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो आपकी सभी मसल्स बॉडी की यूज हो रही हैं। आप पीछे की तरफ झुकते हैं तो आपकी बैक मसल्स यूज होती हैं। साइड में झुक रहे हैं, इसमें लेग मसल्स, बैक मसल्स, शोल्डर मसल्स, आर्म मसल्स यूज हो रही हैं। 5 से 10 सेकंड रोक के रखना है, या 5 से 10 ब्रेथ। चलिए नेक्स्ट करेंगे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, होल्ड करके रखेंगे। घुटनों को आपके पंजों के पीछे रखना है, ताकि आपके एंकल्स पर ज्यादा जोर ना पड़े। लंबे गहरे सांस लीजिए 5 से 10 सेकंड। चलिए वापस सांस भरते, सांस छोड़ते, हाथ नीचे। नेक्स्ट, एक पैर को पीछे खोल लीजिए, सामने वाला घुटना मोड़ दीजिए, हाथ साइड में।
ब्रीद आउट, नीचे वाली टांग की तरफ झुकाना है, धीरे धीरे स्ट्रेच करना है बॉडी को। ध्यान रखना है कि ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। ब्रीद आउट, धीरे धीरे नीचे, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखते रहना है। नीचे वाला हाथ जमीन पर पैर के साथ, सामने वाला जो घुटना है आपकी लोअर लेग और थाई 90 डिग्री एंगल बनाएगी। चलिए दूसरी साइड सेम, पैर को घुमा दीजिए एक साइड, घुटना मोड़कर नीचे, नजर ऊपर वाले हाथ की साइड, चलिए बीच में रोकना है। साइड स्ट्रेच, जेंटल स्ट्रेचिंग करेंगे, 10 से 15 सेकंड रोकना है, फिर वापस आ जाना है। अभी हम सिर्फ स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, घुटना मोड़ेंगे, पैर को धीरे से पकड़ेंगे, धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे घुटने को, घुटना सीधा कर दीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपनी थाई को पकड़ सकते हैं। चलिए वापस दूसरी साइड से, जब आप होल्ड कर रहे हैं तो धीरे धीरे श्वास चलता रहेगा। घुटना सीधा रखने की कोशिश करनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो थाई से पकड़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट, हाथ ऊपर, पीछे की तरफ एक पैर को उठाना है। बैक मसल्स के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। चलिए वापस दूसरी लेग को उठाएंगे, सांस भरते हुए, ब्रीद इन, बैलेंस के लिए, बैक मसल्स के लिए, बैक पेन के लिए। चलिए वापस आएंगे। नेक्स्ट एक बैलेंसिंग पोज भी करेंगे। अपने टखने को पकड़ लीजिए, धीरे धीरे घुटने को पीछे उठाना और सामने। आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। आपके स्टेमिना को भी बढ़ाएंगे, आपकी मसल पावर को बढ़ाएंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएंगे। दूसरी साइड से सांस भरते हुए, कोशिश करनी है करेक्ट पोस्चर में जाएं, फाइनल पोजीशन। करेक्ट पोस्चर नहीं होगा तो अच्छे से मसल टोन अप नहीं होंगी, अच्छे से मसल्स यूज अप नहीं होंगी, अच्छे से मसल्स वार्म अप नहीं हो पाएंगी। चलिए नेक्स्ट, बैलेंस के लिए आपकी हील्स ऊपर उठा लीजिए, ऑन योर टोज, घुटने सामने, रोक के रखना है, बैलेंस बनाना है। क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स में बैलेंस, कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा ये आपके स्पोर्ट्स के लिए। ये जो भी आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, धीरे से पैरों को खोल लीजिए जितने आपके कंधे हैं और हाथ को साइड में फैलाएं। सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ घुमाना है कमर को, कटी चक्कर आसना में।
पूरा बॉडी को ट्विस्ट करना है, कमर को ट्विस्ट करना है। वापस दूसरी साइड। प्री वर्कआउट एंड स्ट्रेचेस का ये पार्ट भी आपको 5 से 10 सेकंड करना है। पहले वार्म अप, फिर स्ट्रेचेस। इसके बाद आप अपना स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कि आप विगरस एक्सरसाइज के लिए तैयार करने के लिए, अपनी स्पीड को, एजिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए आपको डायनेमिक स्ट्रेचेस करने हैं। इसको थोड़ा ध्यान से करना होता है क्योंकि इसमें इंजरी का चांस होता है। ये आपकी स्पीड को बढ़ाएगा, एजिलिटी को बढ़ाएगा। चलिए कैसे करना है एक एग्जांपल आपको देता हूं। चलिए, सांस भरते ऊपर, छोड़ते नीचे, जंप बैक, गो डाउन, ब्रीद इन सामने, ब्रीद आउट, ब्रीद इन पीछे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, जंप बैक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, जंप फॉरवर्ड। एक और एग्जांपल, डायनामिक स्ट्रेचेस। चलिए, हाथ नीचे, एक पैर पीछे, जंप करके चेंज करना है पैर को। एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा है ये ड्रिल। साइकिलिस्ट के लिए भी, जो साइकिलिंग करते हैं बाहर की तरफ। चलिए, एक डीप स्ट्रेच करेंगे। घुटना मोड़ दीजिए पीछे, हाथ ढकने को पकड़ लीजिए, पीछे की तरफ मुड़ना है। चलिए, दूसरी साइड से भी ये ध्यान रखना है कि दूसरी साइड से आपने जरूर करना है। ये नहीं कि एक साइड से करके आपने छोड़ देना है। इसके बाद आप एकदम रेडी है आपके स्पोर्ट्स के लिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।